डायरेक्ट बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, ठीक है ना। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्ट ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कल मैंने आपको बेसिक बता दिया था, आप बिल्कुल ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पर दिख रहा है ना इस तरफ, हाँ जी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बच्चे साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल ध्यान से देख लेना भाई। इनवर्स का मतलब ये निशान होता है, ठीक है ना। कल मैंने डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा बेसिक, अब मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगा भाई साइन इनवर्स एक्स, राइट। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है ना। डोमेन, इसको डिस्कस करूंगा भाई। डोमेन, डोमेन क्या होती है, -1 से 1, राइट। रेंज को डिस्कस करते हैं, रेंज क्या होती है -90 से 90, याद रखना भाई। रेंज क्या होती है -90 से 90, ठीक है ना। ओके, साइन इनवर्स एक्स डोमेन होती है -1 से 1, रेंज होती है -90 से 90। अब ग्राफ को डिस्कस करते हैं भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना इसका ग्राफ भाई, साइन का ग्राफ भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 -1, ठीक है ना। कल मैंने बेसिक बता दिया था, अब मैं डायरेक्ट बता रहा पेपर में आपको किस तरीके से, अगर सपोज करो ग्राफ पूछ लिया तो किस तरीके से बनाना है। 1 -1 π/2 - π/2, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई ग्राफ किस तरीके से बनाना है। बिल्कुल ये कर्व ऐसे आएगी, ठीक है ना। इसको कैविटी बोलते हैं, कैविटी अपर और यहाँ पर कैविटी लोअर, राइट। ये होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो। ये क्या हो गया -90, ये क्या हो गया 90, और ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया -1, ठीक है ना। ये लगा लो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप बना सकते हो। क्या कहा मैंने, क्या ग्राफ बनाया भाई साइन इनवर्स एक्स का, कैविटी यहाँ पर अपर की तरफ, यहाँ पर ऐसे भाई, ऐसे भाई, ऐसे इंक्रीज में। क्लियर होगी ना बात, कहां तक जाएगी भाई ये, हद से हद π/2, यहाँ तक -π/2, 1 और -1। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता लग गया। डोमेन होती है -1 से 1, रेंज होती है -90 से 90, याद रखनी है भाई अच्छे तरीके से। अब मैं बात करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देख लो भाई, बेसिक सिमिलर स्टेप जो कल वाले लेक्चर में किए थे ना, कोस इनवर्स एक्स पे आएगा। अगर मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, डायरेक्ट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। फिर इकट्ठे इकट्ठे बनाएंगे ग्राफ, ठीक है ना। पहले मैं आराम आराम से आपको बता दूं, कोस इनवर्स एक्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होते हैं ना, साइन कोस टैन कोस सेक सेक कोट, सिमिलरली आपके पास इनवर्स ऑफ ट्रिग्नो होते हैं, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, राइट। डोमेन की बात करते हैं भाई, बिल्कुल आराम से समझना भाई। डोमेन -1 से 1, डोमेन होगी आपके पास भाई -1 से 1, राइट। बात करते हैं हम रेंज की भाई, आराम से समझना भाई, आराम से। रेंज क्या होती है, रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई क्या होती है भाई, 0 से पाई। इंपॉर्टेंट है भाई, कोस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, रेंज होती है 0 से पाई। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आप उस तरीके से बता, जिस तरीके से मैंने कल समझाया था ना, उस तरीके से करोगे, उस तरीके से कर लेना, वरना आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। देखो भाई, कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरीके से होता है। एक मिनट रुको भाई, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से भाई देख लो, इंक्रीज और यहाँ पर आपके पास आएगा डिक्रीज, जैसे फनी लिखते हो आप, ठीक है ना, हिंदी में, उस तरीके से, इस तरीके से भाई। बिल्कुल ध्यान से देख लो, यहाँ से इंक्रीज, यहाँ से क्या होगा डिक्रीज, ठीक है ना, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, 0 से पाई के बीच में भाई, 0 से पाई के बीच में, और जो आपके पास डोमेन होगी वो क्या होगी -1 to 1। ये होगा आपके पास कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये होगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इस तरीके से होगा भाई, देख लो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज, इंक्रीज ऐसे भाई, और डाल देना आपने इस तरीके से भाई, ठीक है ना। आई होप जीरो नहीं आना भाई, जीरो जीरो इंक्लूड नहीं करना भाई आपको, इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट ग्राफ को डिस्कस करता हूँ। आई होप ये दो ग्राफ आपको क्लियर हो चुके होंगे, उसके बाद इकट्ठे भी बनाऊंगा भाई, ठीक है ना। और अगर आपको कॉन्सेप्ट से बनाने, जैसे मैंने कल वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, जहां कोस था वहां पर, सॉरी जहां पर साइन था वहां पर कोस रख देना, एज इट इज आ जाएगा भाई। आफ्टर दैट मैं डिस्कस करूंगा भाई tan इनवर्स एक्स को, ठीक है ना। 6 थे ना tan इनवर्स एक्स। डोमेन को डिस्कस करता हूँ भाई, डोमेन क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। मैं रिलेट भी करूंगा, किसको किससे रिलेट करना, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज बेटे, डोमेन है, डोमेन क्या होगी भाई, डोमेन इसकी होगी
रियल नंबर और रेंज क्या होगी ओपन ब्रैकेट -90 से 90। याद रखना बेटा, ओपन ब्रैकेट -90 से 90 डोमेन होगी रियल नंबर। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, साइन का ग्राफ कैसे बनाया था हमने, कुछ याद हो? वेरी गुड। क्या बताया था बेटा, कैविटी अपर की तरफ ऐसे फिर ऐसे, और इसका ग्राफ क्या होगा, अब ये वाली कैविटी नीचे की तरफ ऐसे, अपर की तरफ ये नीचे की तरफ, और ये वाली अपर की तरफ। आई होप आप तो क्लियर है। टेन में और साइन में रिलेशन पता लग गया। साइन में कैविटी अपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, टेन में ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना। डोमेन रियल नंबर रेंज क्या होती है -90 से 90। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकट्ठे करेंगे ग्राफ को भाई, इकट्ठे डोमेन रेंज भी बताऊंगा, पहले एक बार समझ लो 1 बाय 1। 10 हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ कोट। कोट होता है जैसे कोस का किया था ना, कोस का क्या किया था, इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज। कोट में क्या होगा, कोट में इस तरीके से किया था भाई, इस तरीके से, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। और कोट में क्या होगा, ऐसे, ठीक है ना, डिक्रीज और इंक्रीज। क्या किया मैंने, बिल्कुल ध्यान से देख लो भाई। कोट का ऐसे किया था ना आपने, ऐसे ही पाया था इंक्रीज और डिक्रीज। और इस सॉरी कोस में क्या किया था, इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। कोट में क्या करोगे आप, बिल्कुल ध्यान से देख लो, यहाँ से डिक्रीज कर देना, बिल्कुल डिक्रीज, और यहाँ से इंक्रीज, राइट। ये होगा आपके पास कोट। अगर मैं बात करता हूँ डोमेन की, अगर मैं बात करता हूँ डोमेन की रियल नंबर, और अगर बेटा मैं बात करता हूँ रेंज की, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। दोबारा बताऊंगा भाई ग्राफ को कैसे बनाओगे आप, ठीक है ना, आराम से समझना भाई, ठीक है। आप दोबारा देख लो, चारों के ग्राफ देख लो, चारों के बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं लिख देता हूं बेटे, साइन इनवर्स एक्स रिलेशन है tan इनवर्स एक्स के साथ, साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, राइट। साइन डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है बेटा -1 से 1, ओके। रेंज क्या होती है -90 से 90। यहाँ पर आ जाओ भाई, डोमेन क्या होती है रियल नंबर, रेंज क्या होती है ओपन ब्रैकेट -90 से 90। ये आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ समझना साइन का और tan का, ठीक है ना। अब क्लियर, साइन में बेटा कैविटी अपर की तरफ ऐसे, ये लोअर की तरफ, और यहाँ पर क्या होगा भाई, कैविटी लोअर की तरफ और ये अपर की तरफ। अब तो दोनों ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। अब बात करते हैं भाई, नेक्स्ट रिलेशन किस किस में था मेरा, कोस में और कोट में। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, कोस में और कोट में, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, राइट। कोस इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। बात करते हैं बेटे डोमेन की, डोमेन क्या होगी -1 से 1। इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, रियल नंबर। इसकी रेंज क्या होगी 0 से पाई, इसकी रेंज क्या होगी ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, राइट। अब बात करते हैं ग्राफ की। इसका ग्राफ देखना भाई ऐसे, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, इस तरीके से डिक्रीज होगा भाई। फा को उल्टा कर दो ऐसे, कैविटी नीचे की तरफ, देखो भाई यहाँ पर कैविटी अपर की तरफ है, यहाँ कैविटी नीचे की तरफ। आई होप क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों में, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ भाई, ओके। तो आगे चलते हैं हम। अभी डोमेन और रेंज एक तरीका और बताऊंगा याद करने का भाई, ठीक है ना, आप आसानी से कर सकते हैं। अभी बेटा मैं बात करता हूँ कोसिकेंट और सेक, कोसेक और सेक। कोसेक और सेक, ठीक है ना, कोसेक और सेक। आपके मैथ में भाई मिरर इमेज कंप्लीट दे रखी है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोसेक और सेक को डिस्कस करते हैं बेटे। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। कोसेक की डोमेन होगी रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के एलिमेंट को छोड़ करके, -1 और 1 के एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है ना। मैंने क्या किया बेटा, कोसेक में डोमेन होगी रियल नंबर, -1 और 1 के बीच के एलिमेंट को छोड़ करके, बीच के एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है ना, -1 और 1 के बीच के एलिमेंट को छोड़ करके, राइट। अब बात करते हैं रेंज की।
ठीक है ना। अब बात करते हैं रेंज की। जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, कोसेक है, उसकी रेंज होगी -90 से 90 और 0 को छोड़ करके, मतलब 0 नहीं होगा इसमें एक्सेप्ट 0। सिमिलरली यहाँ डोमेन होगी रियल नंबर -1 और 1 के बीच के एलिमेंट छोड़ करके, रेंज होगी 0 से पाई 90 को छोड़ करके, 90 नहीं आएगा इसकी रेंज में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं बेटे, अब बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे भाई, ग्राफ की। ग्राफ समझना अच्छे तरीके से, देखो भाई मैं किस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, आप कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। पोज करो, यहाँ पर आप खड़े हो, पोज करो, आपने यहाँ पर बाल को फेंका, फेंक दिया, वो टप्पा खाने की, जैसे कि टप्पा खाने के बाद इस तरफ चली गई, समझना भाई आराम से, इस तरफ बाल को फेंका, टप्पा खाने के बाद किस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई या इस तरफ चली गई। मेरी बात थोड़ा सा क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, नहीं हुई भी क्लियर, ठीक है ना। अब इसको रफ कर दो, कर दी रफ। जो ये वाला ग्राफ है ना और ये वाला ग्राफ है, राइट, कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ भाई। तो ये वाला ग्राफ हो गया आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स का। सिमिलरली मैं बात करता हूँ सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर आप हो बाल फेंकी, यहाँ पर चली गई, यहाँ पर आप हो बाल फेंकी, यहाँ पर चली गई, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ किसका बना भाई आपके पास, ये वाला ग्राफ किसका बना भाई, इसको टच नहीं करेगा भाई, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कोई वाला भी ऐसे टच नहीं करेगा भाई एक्स एक्सिस को, कोई सा भी, ठीक है ना। ठीक है, ये बनेगा सेक, सेक होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बातों को, ठीक है ना, इन बातों को। आई होप अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा, उसके बाद डोमेन और रेंज को याद करवाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, राइट। अब सबसे पहले बेटा ग्राफ दोबारा देख लो, साइन इनवर्स एक्स, कैविटी ऐसे, नहीं सॉरी, कैविटी ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद साइन का साथ रिलेशन कर दिया मैंने 10 का, ऐसे ऐसे, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं, बनाना आ गया दोनों, ओके ओके ओके। कोस, कैविटी ऐसे ऐसे, ठीक है, कोस का रिलेशन बना दिया किसके साथ, समझ में आ गया ना, देखो अच्छे तरीके से। ओके, थोड़ा सा मुश्किल है भाई, आई होप आप कर लोगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, है ना। हाँ, कैविटी ऊपर की तरफ, यहाँ पर कैविटी कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, राइट। ओके, कोसेक का बनाया मैंने, ये किसका बना दिया भाई मैंने, सेक का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, समझ में आ गया भाई अच्छे तरीके से। ओके, ग्राफ ये है भाई आपके पास, हाँ हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद डोमेन और रेंज को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, साइन, यहाँ पर आपने क्या लिखा था 10, फिर क्या लिखा था, सीक्वेंस ये याद रख लो, कोस, रिलेशन क्या था कोट के साथ, फिर आपने क्या लिखा था कोसेक, फिर आपने क्या लिखा था सेक, ये रिलेशन क्या था साइन, tan, कोस, कोट, कोसेक और सेक, राइट। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, बेटे साइन की डोमेन मैंने क्या बताई थी, -1 से 1, रेंज क्या होगी -90 से +90, डोमेन होगी -1 से 1, रेंज होगी -90 से +90, राइट। tan इनवर्स एक्स की बात करता हूँ, डोमेन होगी रियल नंबर, रेंज होगी ओपन ब्रैकेट -90 से +90। कोस की बात करते हैं, कोस डोमेन साइन वाली होगी -1 से 1, रेंज अलग हो जाएगी 0 से पाई। कोट डोमेन, देखो इस कोस में डोमेन साइन वाली है, tan में डोमेन किस वाली होगी, कोट वाली, ऐसे, मेरी बात समझ में आई ना, एक की छोड़ करके एक, और जो रेंज होगी वो 0 से पाई। रिलेशन देख लियो आप, अब बताऊंगा मैं। कोसेक में रेंज होगी रियल बट -1 और 1 के बीच के एलिमेंट छोड़ करके, ओके। और उसके बाद जो आपके पास, सॉरी, ये डोमेन होगी रियल नंबर -1 और 1 के बीच के एलिमेंट छोड़ करके, और जो रेंज होगी वो होगी आपके पास -90 से 90 एक्सेप्ट 0, ठीक है। सेक की बात करते हैं, रियल नंबर -1 और 1 के बीच के एलिमेंट छोड़ करके, यहाँ क्या होगी भाई, रियल नंबर -1 और 1 के बीच के एलिमेंट छोड़ करके, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी 0 से पाई, इसको छोड़ करके π/2। देखो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, साइन अगला एलिमेंट छोड़ दो कोस,
देखो भाई डोमेन दोनों की सेम, tan कोट की सेम, कोसेक सेक की सेम। देखो लगातार ऐसे है ना, देखो साइन कोस की डोमेन से -1 से 1, tan कोट कोसेक सेक, लगातार दोनों की सेम, लगातार दोनों की सेम, एक की डिफरेंट अलग की डिफरेंट। जैसे नहीं समझे भाई, तरीका देखो नेक्स्ट, चांद सी चांदनी, कोस, कोस का उल्टा सेक, साथ में आ गया कोट, रेंज होगी 0 से पाई, बड़ी दिमाग में बात, कोस सीकेंट कोट 0 से पाई रेंज। ओके, साइन, इसके अलावा क्या बच गया, साइन, कोसेक और टेन, साइन कोसेक और टेन। क्या होगी आपके पास जो रेंज है, क्या होगी भाई, -90 से 90, बस 10 में ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ पर कोट में ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात भाई अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कोस सेक कोट 0 से पाई, जो बच गया उसके -90 से 90। आपने क्या याद कर ली भाई, क्या याद कर ली, रेंज। अब बात करेंगे डोमेन को, डोमेन को लेकर डिस्कस करेंगे। डोमेन, डोमेन क्या होगी, साइन की और कोस की सेम, साइन की और कोस की डोमेन सेम क्या होगी, -1 से 1, राइट। उसके बाद tan की और कोट की डोमेन सेम क्या होगी, क्या होगी, रियल नंबर। सेक की और कोसेक की डोमेन सेम क्या होगी, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ये आपके पास, ये आपके पास बेसिक था, बेसिक था, बेसिक, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या, दोबारा देख लो एक बार, साइन का फंक्शन ऐसे ऐसे, tan का फंक्शन इस तरीके से। कंफ्यूज हो गया आप और इस मेथड से करोगे, आई होप इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, कैविटी साइन में ऊपर की तरफ, tan में उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। कोस में कैविटी अपर की तरफ, साइन में और कोस में अपर की तरफ, इसमें क्या होगी, लोअर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोट में लोअर की तरफ, एक में आगे देखो, साइन में भी अपर की तरफ, कोस में भी अपर की तरफ, tan में और कोट में लोअर की तरफ, राइट। फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट ले लो, यहाँ पर कौन सा ले लो, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट सेट में, या आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई, जो मैंने आपको बताया ना, 0 से पाई, 0 से पाई, 90 से -90 से 90, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब जैसे कि मैं बात करता हूं, मैं बोलता हूं कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दे और उसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दे बेटा और उसकी आपको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप किस तरीके से निकालते हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको थीटा के इक्वल ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स, उसको किसके इक्वल ले लेंगे बेटा, थीटा के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर टर्म है, ठीक है, टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक बोथ साइड, वही टर्म यहाँ पर ले लेंगे। साइन इनवर्स है तो साइन दोनों तरफ ले लो, यहाँ पर भी साइन ले लो, यहाँ पर भी साइन ले लो। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, लेकिन करके नहीं दिखाना, दिमाग में सोचना कि कैंसिल हो गया। √3 इज इक्वल टू साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई, तो आपके पास क्या बचा यहाँ तक, √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब √3/2 साइन पे किसकी वैल्यू होती है, 60 की। यू कैन से दैट साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन से कैंसिल हो गया साइन, π/6 इज इक्वल टू थीटा। अब क्या, π/6 को 60 बोलते हैं और साइन की रेंज कितनी होती है, साइन इनवर्स की -90 से 90 के इसके बीच में है, जी हाँ है। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स, ये आपके पास क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। मैं बोल दूं tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। सबसे पहले क्या करोगे आप, किसके इक्वल पुट कर दोगे, थीटा के। 1 इज इक्वल, tan इनवर्स है तो टेकिंग tan बोथ साइड,
इससे कैंसिल ये करके नहीं दिखाना, दिमाग में सोचना कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। 1 पर टेन की क्या वैल्यू होती है? टेन 45 डिग्री। पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेन थीटा। 10 से कट गया 10, पाई बाय 4 इज इक्वल टू थीटा। जो बिलोंग्स करता 10 की वैल्यू क्या होती है? ओपन ब्रैकेट माइनस 90 से 90 रेंज लिखनी है यहाँ पर भाई सभी की, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट माइनस 90 से 90, ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। ओके, मैं बात करता हूँ सीकेंट इनवर्स अंडर रूट 2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्या निकालनी है अभी? प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल ले लेंगे भाई? थीटा के। सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंट sec inverse root 2 is equal to sec theta. You can say that sec से sec cancel, तो right root 2 is equal to sec theta. Okay, sec root 3 पर क्या वैल्यू देता है बेटा? sec pi by 4, 45 डिग्री, राइट। sec theta cancel, pi by 4 is equal to theta. sec cos, चांद सी चांदनी, cos secant cot क्या वैल्यू होती है? 0 से पाई, बट क्या नहीं होती, लेकिन pi by 2 को छोड़ करके, इसको छोड़ करके pi by 2, ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूँ कोट इनवर्स अंडर रूट 3 है, ठीक है ना। कोट इनवर्स अंडर रूट 3, राइट। क्या है मेरे पास? कोट इनवर्स अंडर रूट 3। ओके भाई, ओके ओके, कोई नहीं बच्चे, करेंगे दूर आपकी कंफ्यूजन। कोट इनवर्स रूट 3, कोट इनवर्स रूट 3। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले किसके इक्वल लेंगे? थीटा के। रूट 3 इज इक्वल टू, इस तरीके से कर लेते हैं, टेकिंग कोट बोथ साइड, कोट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू कोट थीटा। कोट से कैंसिल कोट, रूट 3 इज इक्वल टू कोट थीटा। रूट 3 कोट पर क्या वैल्यू देता है बताया करो? कोट रूट 3 कोट पर रूट 3 क्या कितने पर होता है? रूट 3 कोट पर वो होता है सर कोट 30 पर। कोट पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोट थीटा। कोट से कैंसिल कोट पाई बाय 6 इज इक्वल टू थीटा। अब बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अब दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं, अब कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप देखना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको ग्राफ बताए, समझो ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कैविटी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। साइन का रिलेशन किससे किया? टेन से। कैविटी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब मैं बताऊंगा कोस का। कैविटी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ओरिजिन पे नहीं टच करेगा। कैविटी नीचे की तरफ ऐसे, ओके। कोस कोट, ठीक है। ये हो गया किसका? वो सेक का, और ये किसका हो गया भाई? सेक का। ग्राफ हो गए। अब बात करते हैं रेंज को। रेंज कैसे याद रखोगे आप? चांद सी चांदनी, कोस सीकेंट कोट क्या होती है? 0 से पाई, याद रख लोगे। सोनू काड़ू तन्नू, साइन कोसिकेंट 10 क्या होती है? -90 से 90। अब तो दिमाग में बैठ गई होगी। इन दोनों की सेम डोमेन क्या होती है? -1 से 1। ओके, इन दोनों की डोमेन सेम क्या होती है? रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ करके इन दोनों की डोमेन सेम होती है रियल नंबर। अब तो दिमाग में बैठ गई बात भाई, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो समझ में आ गया। अब ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, सिंपल सा मैं बोल देता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने है कोट इनवर्स 1/√3, राइट। कोट इनवर्स 1/√3 आपके पास, और आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। कैसे निकालोगे? सबसे पहले किसके इक्वल पुट कर दोगे? थीटा के। तो यू कैन से दैट 1/√3 इज इक्वल, टेकिंग कोट बोथ साइड, तो यू कैन से दैट 1/√3 इज इक्वल टू कोट थीटा। ओके, 1/√3 कितने पर वैल्यू होती है? कोट 60 पर। कोट π/3, 60 को π/3 बोलते हैं ना। कोट से कैंसिल कोट π/3 इज इक्वल टू थीटा। और कोट की रेंज क्या होती है? ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, चांद सी चांद नहीं आया कुछ याद बेटा?
तो ये आपका आंसर, राइट। तो बाकी क्वेश्चन भाई कल हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है ना। गोपाल भी आ जाएगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट, राइट। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिए।